Good morning, students. Today I taught you objective type questions in fourth period through online classes, and in that period I explained each and every point. We have already discussed this chapter, but now here we have taken some case studies and objective type questions. We have also discussed these questions in the online class. Again, pay attention. Name the function in management process which is concerned with the timely fulfillment of manpower requirement within an organization. ठीक, यहाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है जो कि कंसर्न है मैन पावर रिक्वायरमेंट से. आपको मैंने पहले बताया था हमारी स्टाफिंग की डेफिनेशन थी कि इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स ओनली, और यहाँ मैन पावर की बात चल रही है, ह्यूमन बींग की बात चल रही है. इट मीन्स कौन सा फंक्शन होगा? स्टाफिंग फंक्शन होगा इसमें. सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा स्टाफिंग. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज मैन पावर रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड. मैन पावर रिक्वायरमेंट को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो जो जॉब पोजीशन होती हैं, क्रिएटेड होती हैं, उसकी बेस पर करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस जॉब पोजीशंस क्रिएटेड वाइल डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दिस इज़ द वे. नेक्स्ट थर्ड देख रहे हैं आप. थर्ड में मैच द फॉलोइंग है. एन असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ह्यूमन resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organization objective. Second है an analysis that would reveal the number and type of human resource available. Third, assessment, evaluation and final match. Fourth is acquainting and skill development. उधर है हमारे पास वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन. तो नंबर वन है हमारा एन असेसमेंट ऑफ number of and type of human resource necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organization objective. ठीक, ये क्या है? लोड निकाल रहे हैं, कितना लोड, वर्कलोड कितना चाहिए हमें. तो जो हम वर्कलोड को एनालिसिस करते हैं वो वर्कलोड एनालिसिस हो जाएगा. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इसमें बी पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट का. सेकेंड था एन एनालिसिस दैट वुड रिवील द नंबर एंड टाइप. नंबर और टाइप का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स एनालिसिस. तो नंबर एंड टाइप एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल एनालिसिस के लिए वर्कफोर्स एनालिसिस हो जाएगा. असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फाइनल मैच. फाइनली हम मैच कर रहे हैं, ठीक है, फाइनली सिलेक्शन कर रहे हैं. फाइनली क्या होता है? सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन आ जाएगा. एक्वेंटेनिंग द स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट. स्किल से हम एक्वेंटेनिंग कर रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं. तो स्किल जिसमें बढ़ाते हैं या नॉलेज बढ़ाते हैं, दैट इज़ ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग हो जाएगा. तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटेट वर्कलोड एनालिसिस ऑन द वन हैंड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस ऑन अदर. सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील. क्या रिवील करती है एक्सरसाइज बेटे इस तरह की? ठीक है, ये बताती है हमें कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. हमें ये पता लगता है इससे कि हमारे पास स्टाफ की कमी तो नहीं है, ज़्यादा स्टाफ तो नहीं है, या हमें जो रिक्वायर्ड स्टाफ है वो है. तो इसका आंसर आएगा वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. नंबर 5 है, अंडर स्टाफिंग इज़ नॉट गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर ओवर स्टाफिंग इज़ डिज़ायरेबल सिचुएशन. ट्रू और फॉल्स? तो अंडर स्टाफिंग कह रहे हैं नॉट गुड, ओवर स्टाफिंग को करें डिज़ायरेबल है. तो ओवर स्टाफिंग तो और भी ज़्यादा, अंडर स्टाफिंग से काम तो चल सकता है, लेकिन ओवर स्टाफिंग से और प्रॉब्लम कर देगी, क्योंकि अननेसेसरी का फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा मैनेजमेंट के ऊपर. तो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स. ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. नाइदर अंडर स्टाफिंग नॉर ओवर स्टाफिंग इज़ ए डिज़ायरेबल सिचुएशन. दोनों में से एक भी सिचुएशन डिज़ायरेबल नहीं है. नेक्स्ट है, ए सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफिंग वुड नेसेसिटेट द स्टार्टिंग ऑफ द ब्लैंक प्रोसेस. फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट आंसर. फिल इन द ब्लैंक करना है. तो ए सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफिंग वुड नेसेसिटेट द स्टार्टिंग ऑफ द. अंडर स्टाफिंग है कि सिचुएशन है हमारे यहाँ, हम किस तरीके से उसे कौन सी स्टार्ट करके प्रोसेस को नेसेसिटेट कर सकते हैं? दैट इज़ रिक्रूटमेंट के थ्रू है. ठीक है, स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक इन सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो वॉच फॉर द सेकेंड पार्ट.